हेलो दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है रासायनिक नाम और विटामिन्स। तो ये अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो ये आपको भी पता है कि विटामिन्स से क्वेश्चन जो है, कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि विटामिन से क्वेश्चन ना आता हो। शायद ही कोई एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसमें कि विटामिन से क्वेश्चन ना आया हो, और आगे भी इसी तरह से जो है विटामिन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। तो रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के क्वेश्चन जो है रासायनिक नाम और विटामिन के ही रहने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा और आपको वीडियो पूरी देखनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और उसमें कमेंट भी करना। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि धावन सोडा जो वॉशिंग सोडा होता है, यानी कि कपड़े धोने वाला सोडा, का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। तो जो धावन सोडा होता है, जिसे जो वॉशिंग सोडा होता है कपड़े धोने वाला, तो उसमें उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल या फिर टेकोफेरॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन के की कमी के से होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरो क्लोरोपिक्रीन, मीथेन या फिर ओजोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप भी जानते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है हमारे जो है जो प्रैक्टिस क्वेश्चनों में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होती है, जिसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो इसके ऑप्शन है CaOCl और Cl, और ऑप्शन बी है KOH, और ऑप्शन सी है CaSO4 हाफ, यानी कि 1/2 H2O, और ऑप्शन डी है Na2SO4 10H2O। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, CaSO4 हाफ H2O। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो इसके ऑप्शन है मांस, दूध, आंवला या फिर गाजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आंवला। तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B1 या फिर विटामिन ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विटामिन B1। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर इनमें ये जो है सभी विटामिन। तो ऑप्शन डी है सभी, और इसका जो राइट आंसर है वो भी है ऑप्शन डी, सभी। तो विटामिन ए भी वसा में घुलनशील होता है, विटामिन डी भी और विटामिन के भी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन है। इससे पहले वसा में घुलनशील थे और अब है
जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी और दोनों, या फिर विटामिन बी सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दोनों। तो विटामिन बी भी जल में घुलनशील होता है और विटामिन सी भी। तो ये दोनों विटामिन क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रतौंधी, और ऑप्शन सी है बेरीबेरी, और डी है एनीमिया। तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ कुछ देर पहले ही, कि विटामिन ए की कमी से रोग जो होता है वो होता है रतौंधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर टेकोफेरोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थायमिन। तो विटामिन बी का रासायनिक जो नाम होता है वो होता है थायमिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर कैल्सीफेरोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन बी थायमिन, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 13। ये है कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर हो गया खाने वाले सोडे का। और जो जो ऊपर लिख रहा है ये सोडियम कार्बोनेट, ये होता है धावन सोडा, यानी कपड़े धोने के लिए जो यूज़ किया जाता है, जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो इसका मतलब होता है वॉशिंग सोडा, और ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें ऑप्शन है CaCO3, और ऑप्शन बी है NH4Cl, D2O, और CaO। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, CaO। तो बिना बुझा चूने का जो रासायनिक जो सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है, वो होता है CaO। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है, और ऐसा प्रश्न जो है ना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। और चलिए अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जो शुष्क शुष्क बर्फ जो कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, या फिर सोडियम क्लोराइड को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, जिसे ड्राई आइस कहते हैं इंग्लिश में। आपने देखा होगा कि शादी ब्याह या फंक्शनों में इसका उपयोग किया जाता है। जो आप देखते हैं धुआं सा फैल जाता है नीचे, धुआं जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका जो अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। तो इसके ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, क्लोरो एसिटोफिनोन, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्लोरो एसिटोफिनोन। अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है क्लोरो एसिटोफिनोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो इसमें ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन सी।
चलिए इसी के यहीं पर मैं बताता हूँ, जो विटामिन ए की कमी से होता है वो रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से होता है वो बेरी होता है, और ये जो विटामिन सी की कमी से होता है वो होता है स्कर्वी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो इसमें ऑप्शन है अंडा, दूध, और ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी है हरी सब्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश। आपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं हम सब कि धूप में खड़े होने से या धूप लेने से विटामिन डी मिलता है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो सूर्य के प्रकाश को माना जाता है। नेक्स्ट है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है पायरिडोक्सिन, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर फ्लोक्विनोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बायोटिन। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें ऑप्शन है NaHCO3, CaSO4, 2H2O, या फिर CaCO3, या फिर CHCl3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, CaSO4 और 2H2O। CaSO4, 2H2O इसका जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। अब नेक्स्ट है कि नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन ई। तो विटामिन ई के कारण नपुंसकता या बंध्यता का जो है के कारण जो है हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्रंजक चूर्ण का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साधारण नमक का रासायनिक नाम है। तो इसमें ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है टेकोफेरोल, फ्लोक्विनोन, कैल्सीफेरोल, या फिर नियासिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्लोक्विनोन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है वो होता है फ्लोक्विनोन। और नेक्स्ट है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मीथेन। तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं इसमें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो इसके ऑप्शन है CaO, DO2, D2O, या फिर KClO3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, D2O। तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है D2O। नेक्स्ट है कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। तो मछलियों के यकृत में जो विटामिन अधिक मात्रा में होता है तो वो होता है जो है विटामिन डी। तो विटामिन डी मछलियों के यकृत में
बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या होता है कि ये गर्म करने से नष्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो इसमें ऑप्शन है एनीमिया, तपेदिक, स्कर्वी और रिकेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रिकेट्स। तो इसे सूखा रोग भी कहते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है रिकेट्स। तो फिर मैं एक बार फिर बता देता हूँ, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, यानी कि जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन शब्द किसने दिया। तो इसके ऑप्शन है मेंडल, लुई पास्चर, फंक या फिर सिंकलेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फंक। तो विटामिन शब्द जो दिया है वो फंक ने दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड जो हाइड्रेट, और है नेक्स्ट है कि कैल्शियम सल्फेट, और ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो ये ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन इसमें लिख रहा है कि डाईहाइड्रेट और यहाँ पर लिख रहा है हेमी हाइड्रेट। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट। तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या फिर विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन B12। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। तो ये भी प्रश्न कई बार जो है ये एग्जाम में पूछा गया है, और जो है ये बार बार पूछा जाता है कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विटामिन के। तो विटामिन के क्या करता है कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, जिसके कारण कि जो है रक्त का जो है अतिसार नहीं होता है, यानी कि ज़्यादा रक्त नहीं बहता है। अगर कट जाने पर अगर इसकी कमी शरीर में हो जाती है तो क्या होता है कि रक्त जो है बहता रहता है, रुकता नहीं है, जिसके कारण क्या मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है अगर ज़्यादा रक्त उसका बह जाए तो। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे। तो विटामिन ए और बी के जो आविष्कारक थे, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं फंक, मैकुलन, होलकट या फिर हॉपकिंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैकुलन। तो मैकुलन जो थे ये विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का आविष्कार जो है किया था। तो इसके ऑप्शन है फंक ने, मैकुलन ने, होलकट ने या फिर हॉपकिंस ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, होलकट ने। तो विटामिन ए तथा बी का जो आविष्कार किया था वो मैकुलन ने किया था, और जो विटामिन सी का आविष्कार किया था वो किया था होलकट ने। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लराज एक्वारेजिया जो है, एक्वारेजिया मिश्रण है। तो अम्लराज जो मिश्रण किसका होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं HNO3 + HCl का, या फिर HNO3 + H2O का, या फिर H3PO4 + H2SO4, या फिर HCl + H2SO4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, HNO3 + HCl।
तो अम्लराज जो मिश्रण होता है वो होता है HNO3 + HCl का। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।